हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, यूजीसी नेट द्वारा पब्लिक नोटिस एक जारी किया गया है कल 27 मार्च को, जहां पे कई महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जब आप यूजीसी नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें कई तरह के बदलाव यहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको इन सारे बदलावों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इस पूरे नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जो कि बिल्कुल आपके मन में भी होंगे, और देखा जाए तो उनके जवाब यूजीसी ने यहाँ पे इस पब्लिक नोटिस में नहीं दिए हैं। एकदम से ये पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बेसिक चीज़ें तो लिखी हुई हैं, लेकिन किसी भी तरह के जस्टिफिकेशन की बात या डिफरेंट जो सिचुएशंस हो सकती हैं उनके बारे में बात नहीं कही गई है। लेकिन जितनी भी बात उन्होंने अभी तक कही है उसके बारे में मैं ये पूरे वीडियो में आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी चीज़ें आपके मन में रहती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्दर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन यूजीसी के द्वारा होती है, एनटीए के द्वारा होती है, तो उसको हम ज़रूर यहाँ पे ऐड करेंगे, आपके लिए ज़रूर एक वीडियो नया रिलीज़ करेंगे। तो फिलहाल आप जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं उनकी इंटरप्रिटेशन बनाते हुए चलिए। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी की जो डिग्री होती है उसके एंट्रेंस टेस्ट के रूप में भी पीएचडी के लिए एडमिशन जो होते हैं उसको के लिए भी आपको बेसिकली नेट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और नेट में अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपसे रिजॉल्व करने की, जो भी आपके डाउट्स होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराता रहा है सालों से, और हर साल 2 बार जो कि जून और दिसंबर में कराते हैं। और इस बार करंटली क्या होगा, जो नेट स्कोर्स होंगे वो यूज्ड होंगे 3 तरह की चीज़ों में, ए बी सी में रखा गया है। जैसे पहला जो होता है टू अवॉर्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ जिसे हम कहते हैं, जो कि पीएचडी का डायरेक्ट जो है वो एक माध्यम था कि पीएचडी में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी यूजीसी द्वारा, और आप जो है वो विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में ले सकते थे। वहीं नेट यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है उसमें एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद अ मास्टर डिग्रीज, जो भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट जो है वो आपको सेकंड कैटेगरी में मिल जाती थी। मैनी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम। अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। अभी तक क्या होता था कि जितने भी पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट थे वो हर बच्चे को अलग अलग जगह जाके एंट्रेंस टेस्ट देने होते थे, लेकिन अब जो है एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी करी गई है। इस मीटिंग जो 578 मीटिंग हुई है 13 मार्च को यूजीसी के एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के द्वारा, तो वहाँ पे ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि नेट कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे 3 कैटेगरी के हिसाब से। पहली कैटेगरी होगी एलिजिबल फॉर पीएचडी, एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में। दूसरा जो है वो जहाँ पे आपके पास जेआरएफ नहीं होगा, एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। और तीसरा जो होगा वो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि अगर आपका नेट भी नहीं हुआ है और आप जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी आपको नहीं मिलने वाली है, उसके बावजूद एक चांस कैटेगरी 3 में वहाँ पे रखा गया है कि आपको जो है वो पीएचडी प्रोग्राम में सिर्फ एलिजिबिलिटी के तौर पे वहाँ पे 1 साल के लिए इसको रखा जाएगा। अब इसकी पूरी जो डिटेल्ड है अगर हम उसमें जाएं तो इस टेबल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि जो पहली कैटेगरी है जिसमें जेआरएफ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि पीएचडी के एडमिशन की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो वहाँ पे बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के जेआरएफ वाला डायरेक्ट जो है वो कर सकता है। तो वहाँ पे जो है वो तीनों चीज़ों के लिए वो एक तरह से मान्य होगा। कैटेगरी 2 में एक जो है जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन बाकी 2 चीज़ों के लिए मान्यता उसके पास होगी। तीसरी कैटेगरी में सिर्फ जो है वो आपके पास पीएचडी के एडमिशन के लिए वहाँ पे आपका नेट एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो आपको पीएचडी एडमिशन दिलवा सकता है। तो देखा जाए तो द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर द
एडमिशन टू पीएचडी। तो बेसिकली परसेंटाइल फॉर्म में एक तरह से यहाँ पे मार्क्स को इस बार नेट के रिज़ल्ट में जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि जिसका यूटिलाइजेशन आप पीएचडी के एडमिशन के लिए कर पाएंगे। अब यहाँ पे कैसे होने वाला है, बेसिकली जो क्वालिफाई करेंगे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 2 में, तो वहाँ पे 3.70% वेटेज दिया जाएगा जो टेस्ट स्कोर होगा, और 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का, जो कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त जो है वो जो इंटरव्यू वो सेपरेटली जो है वो अपनी अपनी जो जहाँ यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे, वहाँ पे वो इंटरव्यू 30 मार्क्स के वेटेज के साथ वहाँ पे आपके लिए कराया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेट जो कैंडिडेट का होगा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 विल बी अप्लाइड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यानी कि अगर आप सेकंड वाली कैटेगरी में है जहाँ पे आपके पास जेआरएफ नहीं है, नेट है, और पीएचडी के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए एडमिशन के लिए सिर्फ आपके पास 1 साल का वक्त होगा। और कैटेगरी 3 में ऑब्वियसली जो है वो सिर्फ आपके पीएचडी एडमिशन का मौका होगा। तो वहाँ भी आपके लिए जो वैलिडिटी रखी गई है वो 1 साल रखी गई है। 1 साल के बाद आपका जो दाखिला है, आपका जो एंट्रेंस है, वो वहाँ पे आप पीएचडी का डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, फिर से आपको नेट एग्ज़ाम के थ्रू देना होगा। लेकिन इससे इस तरह के इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं रखिएगा कि जहाँ पे नेट एग्ज़ाम की वैधता भी 1 साल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया है वो वैधता, अगर हम बात कर रहे हैं एडमिशन लेने की, जब पीएचडी की बात आएगी। लेकिन इसके अलावा जो नेट का होगा और जो जेआरएफ होगा वो आजीवन जिस तरह से रहता है, खासकर नेट का जो रहता है वो आजीवन रहेगा, यानी कि उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होने वाली है। जेआरएफ का आप जानते हैं कि 2 साल के अंदर पीएचडी जो है वो पीएचडी में इनरोल होना पड़ता है। तो ये पहले की तरह ही एज इट इज़ रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि अब नेट स्कोर से ही आपको मिलेगा पीएचडी में दाखिला, और यूजीसी ने जो ये नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको अब परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीएचडी कार्यक्रम जो भी होगा, पीएचडी प्रोग्राम होगा, उसमें दाखिले के लिए अब उम्मीदवार को अलग अलग विश्वविद्यालयों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि इसी सत्र 24-25 से आपको नेट के स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में दाखिला मिलने वाला है। तो नेट क्वालिफाइड जो जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। इस बैठक में जो कि एनईपी के 2020 के तहत जो है वो बेसिकली पीएचडी एडमिशन को लेके कराई गई थी, और यहाँ पे ये मंजूरी मिली है कि नेट के एग्ज़ाम के स्कोर के ही बेसिस पे आप जो है डायरेक्टली पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। 70% मार्क्स वहाँ से आपके काउंट किए जाएंगे परसेंटाइल फॉर्म में, और उसके बाद जहाँ भी आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ आपका 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का होने वाला है। इन दोनों श्रेणी में ही जो बेसिकली जो श्रेणी 2 और श्रेणी 2 है जिसकी मैंने बात की, जहाँ पे जेआरएफ नहीं है, नेट के साथ पीएचडी का एडमिशन के लिए, और सिर्फ जो पीएचडी के एडमिशन वाला कैटेगरी है उनमें 1 साल के लिए बेसिकली ये मान्यता होने वाला है। नेट स्कोर जो है 1 साल का होगा। अगर इस अवधि में आपने पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं लिया तो इसका लाभ इसके बाद अभ्यर्थी नहीं ले पाएगा, यानी कि कैंडिडेट को फिर से नेट परीक्षा जो है वो पास करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली आपको बताना चाहता था कि इसमें जो पीएचडी को लेके एक बड़ी एंट्री और एक तरह से एक बड़ा फैसला यहाँ पे यूजीसी के द्वारा लिया गया है, और इसके इंटरप्रिटेशन जो है वो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर किसी भी तरह का डाउट फिर भी आपके मन में रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड आपके मन में हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेल का यूज़ करके भी आप डायरेक्ट संवाद या डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस हमसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आते हैं आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर लाइक करिए, उसी से हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि व्यूअर्स किस तरह के कंटेंट पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।